नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिक्कत आती है जेनेटिक्स के उस पोर्शन में कि आप कैसे निकालेंगे किसी फॉर्मूले को, कैसे याद करेंगे रेशियो को और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी रेशियो को, तो इन सभी सवालों का अगर जवाब जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलते हैं सीधा क्लासरूम की ओर। स्वागत है दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपको डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब जैसे कि बेटा जो हम आए हैं, टॉपिक जो अपना है वो है ब्रीडिंग के रेशियो और जो जीनोटाइप्स के रेशियो, जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो, टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस उनके रेशियो और फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं कि कितने गैमेट बनेंगे, कितने फिनोटाइप पर। तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, मतलब एमएससी के स्टूडेंट हो चाहे जेट आई चाहे बीएचओ कोई भी बच्चा हो, वो इन फॉर्मूलों को रटने की कोशिश करता है, मगअप करने की कोशिश करता है। बल्कि बात ऐसी है कि आपको इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आपको जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, उसका फॉर्मूला बेस कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो देखो आपके अगर कौन कौन से अपन रेशियो बात करते हैं, कौन कौन से उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो आपको जो आपने पढ़ा होगा कि एक होता है जिसे अपन बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब सबसे पहले बात आती है कि बच्चे रट तो रहते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है, लेकिन उनको आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है कि हाइब्रिड किसे कहते हैं या हाइब्रिड। मैं डेफिनेशन तौर पे नहीं जा रहा, मैं डिनोशन के तौर पे जा रहा हूं कि डिनोट कैसे करते हैं। जैसे अगर ये क्रॉस दे दिया, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी, ये क्रॉस दे दिया मान लो, तो मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं कि सर यहाँ पे ये दो आगे दो जीन को लिया है तो ये कैसा हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो क्या ये बेसिक ही क्लियर नहीं है। ध्यान रखना, अपन हाइब्रिड जो वर्ड यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, वो अपन यूज करेंगे कोई भी हेट्रोजाइगस होगा। हेट्रोजाइगस का मतलब जैसे कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब जो हेट्रोजाइगोट होगा उसी को ध्यान रखना, अपन क्या कहेंगे हाइब्रिड। अगर ये हेट्रोजाइगोट की संख्या एक है तो उसे अपन बोलेंगे अपन मोनो हाइब्रिड। अगर ये दो होता, जैसे अगर मैं कह दूं कि ये दो है, जैसे ये कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए स्मॉल है इंटू कैपिटल बी, तो ध्यान रखना इसे तो अपन क्या कहेंगे, देखो यहां दोनों के दोनों क्या है, कैपिटल है एक जैसे ही, तो हाइब्रिड नहीं कहलाएगा। ये ध्यान रखना, सिमिलर जिनके अंदर क्रॉस हो रहा है, जो सेम एलील्स होते हैं उनके बीच में क्रॉस हो रहा है। अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो होमोजाइगस कंडीशन में अपन हाइब्रिड वर्ड यूज नहीं करेंगे, चाहे यहाँ दो हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कर दूं, मतलब यहाँ पे और भी मैं एग्जांपल देता हूं, तो जो ये वाला मतलब अगर यहाँ पे हेट्रोजाइगस जो जीन है, जो कंडीशन है वो एक है, तो ध्यान रखना वन के लिए वर्ड होता है मोनो, तो इसे अपन कहेंगे मोनो हाइब्रिड। अब यहां अपन हेट्रोजाइगस कंडीशन की अपन बात करें तो यहां आपको दो दिख रहे होंगे हेट्रोजाइगस, ये और ये, तो दो है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे डाई हाइब्रिड बोलेंगे। अगर यहाँ पे ये तीन होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी इनटू कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो यहाँ पे अगर आपको हेट्रोजाइगोट दिख रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है कितने दिख रहे हैं, तीन। तो इस तरह के क्रॉस को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे ट्राई हाइब्रिड। अगर ये चार होते हैं तो उसमें बोलते हैं टेट्रा हाइब्रिड। अब क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर मैं इसी को अगर अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, जैसे ये है, ये तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर ये भी कैसा होगा, ये भी ट्राई हाइब्रिड है, लेकिन नहीं। पहले आपको ध्यान रखना, देखना है कि इसमें हेट्रोजाइगोट कितने हैं। ये देखो ये क्या है, ये होमोजाइगस है, ये भी क्या है, दोनों के दोनों होमोजाइगस है। ये क्या है, ये ऑब्वियसली बात है ओनली एंड ओनली क्या, हेट्रोजाइगस, मतलब एक ही हेट्रोजाइगोट है। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्रॉस को भी अपन क्या बोलेंगे, इस तरह के क्रॉस को भी अपन बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। तो सबसे पहली बात तो कंसेप्ट जो है आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि क्या मोनो हाइब्रिड होता है, क्या डाई हाइब्रिड। रेशियो की बात है, पहले आपको आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। तो अगर ये आपको बेसिक क्लियर है तभी ध्यान रखना अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम यही आ जाती है, बच्चे सोचते हैं यहाँ पे तीन दिए में तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, ट्राई हाइब्रिड। यहाँ दो दिया तो क्या होगा, डाई हाइब्रिड होगा। जैसे यहाँ एक दिया, जैसे यहाँ पे एक का तो मैंने दिया ही नहीं है, जैसे ये दो दिया तो उसको डाई हाइब्रिड कर देते हैं। बल्कि एग्जामिनर आपको क्या कर रहा है, कंफ्यूज करता है। वैसे आपको बताऊं टेस्ट क्रॉस के लिए होता है, जैसे आपको मैं टेस्ट क्रॉस अगर आपने सुना हो, तो जैसे अगर ये वाला अगर मैं रेशियो दूं
जैसे कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी सेम है, लेकिन यहां देखिए कैपिटल बी, स्मॉल सी। अब ये ध्यान रखना, ये जो है अगर देखो ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखो, किसको, इस वाले को, तो ये तो है हाइब्रिड हेट्रोजाइगोट जिसे अपन बोलेंगे, लेकिन ये देखो दोनों के दोनों रिसेसिव एलील है। तो जब अगर F1 हेट्रोजाइगोट का जब क्रॉस किससे होता है, रिसेसिव होता है, तो ध्यान रखना इसे हाइब्रिड नहीं, इस तरह के क्रॉस को अपन क्या बोलते हैं, इस तरह के क्रॉस को अपन बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अब ऐसे ही क्रॉस देखिए जब आपको फॉर्मूला पूछा जाता है कि भाई फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप का, नंबर ऑफ फिनोटाइप का, या आपसे रेशियो पूछ लेते हैं, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, तो बच्चे क्या कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं क्योंकि फंडामेंटल ही क्लियर है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये चीज आपके क्रॉस जो है आपको इनको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, मतलब जो आपका आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है कि किसे अपन मोनोहाइब्रिड बोलते हैं, किसे अपन ट्राई हाइब्रिड बोलते हैं, किसे अपन ट्राई हाइब्रिड बोलेंगे, किसे अपन टेट्रा हाइब्रिड बोलेंगे, किसे अपन टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, ये आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पार्ट कौन सा, ये जो पार्ट था अपना, ये इसका था कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। अब जो अपना आगे बात आती है कि कौन कौन से आप जीनोटिपिक रेशियो निकालोगे, आप कैसे फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स का रटते हैं कि मोनोहाइब्रिड, चलो सिंगल जो एक बेसिक है उसको तो याद करना ही पड़ेगा, अब उसका तो कोई आपका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन डाई हाइब्रिड पूछ ले, ट्राई हाइब्रिड पूछ ले, तो स्टूडेंट क्या उसको रटने की कोशिश करते हैं, या जो फॉर्मूले होते हैं उनको भी ध्यान रखना, याद करने की कोशिश करते हैं, तो याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो आपको दो चीजें पूछी जाती है अक्सर, एक से पूछी जाती है आपको जीनोटिपिक रेशियो, और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसका पूछा जाता है, वो ऑब्वियसली बात आपको फिनोटिपिक रेशियो का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जिसका आपको याद होना चाहिए, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उसकी बात करता हूं। अगर मोनोहाइब्रिड की अपन बात करें तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। पहले तो मैं बेसिक ले लेता हूं, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होता है आपको सबको पता है, इट इज 1:2:1। अब अगर आपको फिनोटिपिक रेशियो है तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है, 3:1, अच्छे से पता है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं, इसी को समझा, इसी को एक बेस बना रहा हूं, इसी को बेस बना के मैं आपको एक लास्ट में टेबल बनाऊंगा कैसे आपको याद करना। देखो अब क्या क्या पूछा जा सकता है, अब इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो बनता है कि साहब आप इसी से बनाइए, आप अपन इसी से ध्यान रखना, अपने को डाई हाइब्रिड रेशियो, जो डाई हाइब्रिड रेशियो वो भी अपन बना सकते हैं। कैसे, देखो कैसे, चलो उसकी पहले अपन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहब नंबर ऑफ जीनोटाइप बताइए कितने बनते हैं। नंबर ऑफ जीनोटाइप मतलब जीनोटाइप की क्लास पूछिए, ध्यान रखना। नंबर ऑफ जीनोटाइप कुछ कैसे करते हैं, 1 2 1 + 3 4 जीनोटाइप, नो, क्लास पूछिए। एक इस तरह का, दो इस तरह के, मतलब एक बनता आपका, जैसे इसमें इसी रेशियो की बात करूं तो एक बनता कैपिटल है, दो बनते कैपिटल है स्मॉल है, और एक बनता है कैपिटल है स्मॉल है। तो जो क्लास है वो जीनोटाइप की कितनी क्लास बनी, क्लास बनी आपके तीन क्लास बनी यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 आपको इंडिविजुअल काउंट नहीं करना, ये ध्यान रखना रेशियो है। आपको पता है क्लास मतलब एक तो इस टाइप का बना है, एक इस टाइप का बना है, इस टाइप का, मतलब एक डोमिनेंट होमोजाइगस, एक हेट्रोजाइगोट और एक जो बोलते हैं रिसेसिव, ये 3 तरह की क्लास। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर क्लास पूछे तो वो कैसे आप फॉर्मूला में डाई हाइब्रिड के लिए, मोनो हाइब्रिड के लिए कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ फिनोटाइप क्लास पूछ लो या नंबर ऑफ फिनोटाइप बात करते हैं। तो यहाँ पे भी एक बेसिक कंसेप्ट गलती करते हैं बच्चे कि इससे 4 बने, नो, ये अनुपात है, ये टोटल नहीं है, ये रेशियो नहीं है, ये रेशियो है, सॉरी। तो यहाँ ध्यान रखना टोटल फिनोटाइप क्लास पूछिए। तो फिनोटाइप क्लास मतलब जैसे अगर अपन टॉल और ड्वार्फ के, तो अगर 4 प्लांट है तो इसमें मान लो 100 प्लांट है, 100 में से 75% तो कैसे बनते हैं आपके टॉल बनते हैं और 25% आपके बनते हैं रिसेसिव। अगर रेशियो की बात करें, जैसे 4 अगर अपने प्लांट लिए क्रॉस, ये ध्यान रखना रेशियो है, तो मतलब 3 जो पोर्शन होता है वो किसके लिए होता है, टॉल के लिए होता है, और 1 जो पोर्शन होता है किसके लिए होता है, ड्वार्फ। तो 2 तरह के आपको फिनोटाइप मिलते हैं। तो आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फिनोटाइप क्लास की बात कर रहा हूं। और यहां तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए।
अगर ध्यान रखना आपने सिंगल का किसी का अगर आपने कर लिया तो आप आराम से कोई सा भी डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, किसी का भी आपको क्वेश्चन देते हैं आप आराम से कर सकते हो। जैसे मैं बात करता हूं कि साहब जीनोटाइपिक रेशियो आप निकालो, किसका जीनोटाइपिक निकालो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो आपको देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। आपको पता है कि अगर सिंगल का कितना होता है जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। अब कितनों का पूछा है, 2 का पूछा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 1:2:1 को मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे अपन रेशियो बनाए तो क्या होगा, जैसे इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, पहले 1:2:1, जैसे 1:1, 1 into 2:2, 1 into 1:1। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2:4:2। फिर वापस क्या आया 1, तो क्या आएगा 1:2:1। ये बन गया आपके। अगर यहीं आपको पूछा जाता क्या, यहीं आपको पूछा जाता फिनोटाइपिक रेशियो, तो कुछ नहीं, फिनोटाइपिक रेशियो की मैं बात करूं तो ऊपर मैं बना देता हूं थोड़ा सा। चलो यहां अपन बात करें फिनोटाइपिक रेशियो की, अपन बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो की। आपको पता है ए का कितना होता है 3:1, तो ऑब्वियस सी बात है 2 का पूछा तो 3:1। अब देखो कैसे बनाएंगे, ये 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 1 से करेंगे कितना 3, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 1 से करेंगे तो कितना बन गया 9:3:3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या बन गया 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। मतलब अब यही क्वेश्चन देखो, अब बच्चे यहां तक तो क्या रट लेते हैं कि सर ये डाई हाइब्रिड का ये है, हमें याद है जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1, 2:4:1, 1, मतलब इसका कोड याद करते हैं 121, 242, 121, ऐसे कोड याद करते हैं, रटने की देखा है मैंने। फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें रट लेते हैं कि 9:3, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एग्जामिनर, चलो यहां तो आपने याद कर लिया, अगर सेम क्वेश्चन अगर किसके लिए पूछा जाता, सेम क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि साहब बताओ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, क्वेश्चन दे दिया आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दे दिया, आप ट्राई हाइब्रिड, अब ट्राई हाइब्रिड का क्रॉस देते ही बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो हमने अपनी बुक्स में पढ़ा ही नहीं है, ये तो आपने कब करवा दिया। तो ये देखो चाहे रटने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से करता हूं। चलो ट्राई हाइब्रिड का मुझे फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। अब फिनोटाइपिक रेशियो आपको किसका पूछा, ट्राई हाइब्रिड का पूछा, कुछ नहीं, आपको पता है कि आप मतलब क्या हुआ 3:1, 3:1 और 3:1 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 बार करना है। तो इसका आपको पता है, इसको आपको क्या आता है, आपको पता है रेशियो 9:3:3:1। वापस किससे मल्टीप्लाई करोगे 3:1 से। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को पहले सबसे मल्टीप्लाई करो, मतलब 9×3=27, 3×3=9, 3×3=9, 9:3। अब 1 को करो तो क्या आएगा 9:3:3:1। ये लो, ये बन गया किसका फिनोटाइपिक रेशियो, किसका ट्राई हाइब्रिड का। ऐसे अगर आप उसका करना चाहो मोनो हाइब्रिड का, आपका जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल सकते हो। आपको पता है मतलब क्या हुआ, आप अगर सिंपल फॉर्मूला बना तो 1:2:1 को कितनी बार करना है, 3 बार, 1:2:1, 1:2:1। तो अगर आप इसको 3 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका जीनोटाइपिक रेशियो बनेगा। मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये रेशियो याद है तो आप इसे मोनो हाइब्रिड भी बना सकते हो, आप इसे डाई हाइब्रिड भी बना सकते हो, आप इसे टाई हाइब्रिड भी बना सकते हो, या टेट्रा हाइब्रिड, कुछ भी क्वेश्चन दे दे आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आज का बेसिक क्लियर है तो आप इसमें किसी का भी पूछ ले, आप आराम से निकाल। अब देखो इस क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा था एग्जामिनर, ध्यान रखना कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर, कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि साहब आप ये बताइए कि मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो है क्या, ट्राई हाइब्रिड का, कभी आपको नहीं बताएगा। आपको क्वेश्चन किस तरह से देता है, जो क्वेश्चन इस तरह से देता है आपको, क्वेश्चन ये बोलता है कि साहब ये बताइए कि जैसे ये क्रॉस है, जैसे मैं कोई दूसरा बना रहा हूं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर इनटू स्मॉल कैपिटल सी इनटू कैपिटल ए स्मॉल ए इनटू कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल सी इनटू कैपिटल ए स्मॉल है। दो बताओ इसका आप फिनोटाइपिक रेशियो बताइए। अब आधे बच्चे तो इसको देख के घबरा जाते हैं, क्या दे दिया ये। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने क्या पहले आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। कैसे, आपको पता है कि ये कैसा है, कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन, ये कैसी है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन, ये कैसी है, ये भी हो। ओहो, हाइब्रिड कितना है, हाइब्रिड 1 है, मतलब ये किस तरह का क्रॉस है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, पूछा क्या है फिनोटाइपिक रेशियो, तो आंसर क्या होगा 3:1, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यही क्वेश्चन अगर इसको मॉडिफाई कर देते, मॉडिफाई करके क्या कर देते, यहां कर देते कैपिटल सी स्मॉल सी, और यहां पे भी कर दे कैपिटल सी। अब बताओ
मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आपके आप कौन सा क्रॉस है, पहले तो ये पहचान, 2 क्वेश्चन हो गए इसमें, पहले तो पहचानना होगा कौन सा क्रॉस है, फिर आपको रेशियो पूछा है, जीनोटाइपिक रेशियो, पहले आपको पता हो ये कौन सा रेशियो, ये 1 और 2 कौन सा हो गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो फिनोटाइपिक रेशियो होगा 9:3:3:1, सिंपल। तो आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, ये हाइब्रिड की बात करें। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं जिसकी ध्यान रखना, ये तो हो गया कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कैसे आप मतलब फिनोटाइपिक रेशियो बनाओगे, कैसे आप जीनोटाइपिक रेशियो बनाओगे, आपको आसानी से ये चीज आ गई। अब अपन बात करते हैं कि सर 3 क्वेश्चन आते हैं बार बार, जैसे भी बीएचयू के एमएससी जो पीईटी का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है 2020 वाला, उसमें पूछा गया था कि सब कोडोमिनेंस दिया है और कोडोमिनेंस में आप फिनोटाइपिक नंबर ऑफ फिनोटाइप क्लास बताइए अगर क्रॉस कैसा है आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस है। देखो अब हर बच्चा सर इनकम्प्लीट के लिए आप अलग याद करोगे फॉर्मूले, कंप्लीट के लिए आप अलग करोगे, डाइहाइब्रिड के लिए आप अलग करोगे, मोनोहाइब्रिड के लिए अलग करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप बताता हूं, नंबर ऑफ जीनोटाइप क्लास पूछे, पहली बात तो ध्यान रखना नंबर ऑफ जीनोटाइप क्लास पूछे, ध्यान रखना हर बार क्लास ही पूछी जाती है। तो आपको पता है यहाँ कितनी क्लास बनी, आपको पता है यहाँ क्लास बनी आपकी 3 तरह की। तो ऑब्वियस सी बात है 3 तरह की अगर क्लास बनी है तो ऑब्वियस सी बात है जो मतलब नंबर कितना बना, नंबर बना आपके यहाँ पे बन गए 3, बस आपको ये याद रखना है। आपको याद ही नहीं रखना, आप निकाल सकते हो। आपसे पूछा फिनोटाइप कितनी, कौन से क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितनी फिनोटाइप क्लास बनी, आपको अच्छे से पता है कितने बन गए 2, बस यही याद रखना है आपको। 3 बन गए, यहाँ पे बन गए 2। अब देखो अब क्या करना है, जितना भी है चाहे मोनोहाइब्रिड इसके ऊपर लगा देनी है पावर आपको कितनी n, और n क्या होता है, n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट होता है n। अब हेट्रोजाइगोट जैसे जिसको मैंने आपको बताया, जैसे ये वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगोट। अब मोनोहाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड में उसे n की वैल्यू मतलब वहां पे हेट्रोजाइगोट कितना होता है, हेट्रोजाइगोट होता है वहां याद रखना 2 मत काउंट कर लेना, एक बार में एक साइड में लेफ्ट साइड ले लो चाहे एक काउंट। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड एक हेट्रोजाइगोट हो, n की पावर कितनी होगी 1, तो 3 की पावर 1 तो कितना आएगा आंसर आएगा 3। तो जीनोटाइपिक रेशियो मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितनी जीनोटाइप क्लास बनती है 3। अगर यहाँ पूछा, अब देखो क्वेश्चन घुमा कैसे पूछा कि साहब डाई है, जैसे ऐसे कभी देगा नहीं डाइहाइब्रिड, मैं सिंपल क्वेश्चन बना दी, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपके, क्वेश्चन घुमा देता है एग्जामिनर, जैसे क्रॉस दे दिया आपके कि साहब बताओ कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल ए स्मॉल टी कैपिटल टी में आप ये बताइए कि फिनोटाइपिक रेशियो नंबर ऑफ फिनोटाइप क्लास पहचानिए। तो कुछ नहीं करना, पहले आपको पता करना फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे से पता है, आपको ये पता है 2 की पावर n। अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू पता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट मतलब ये वाला हेट्रोजाइगोट है क्या, नो दिस इज होमोजाइगस, हेट्रोजाइगोट मतलब कितना है 1, तो हेट्रोजाइगोट 1 है तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर n का मतलब हो गया यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, तो आंसर क्या आएगा 2। तो नंबर ऑफ फिनोटाइपिक क्लास इन दिस रेशियो विल बी 2। अगर यही अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे आपको, क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर टिपिकल कर दे, टिपिकल इन द सेंस ये दे दे, अब देखो अब यहां अपन बात करें तो यहां आपके हेट्रोजाइगोट जो है, हेट्रोजाइगोट कितने हेट्रोजाइगोट हैं आपके 2, तो 2 की n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। अगर यही जीनोटाइप की क्लास पूछी जाती है तो कितनी करना 3 की पावर 2, तो 3 की पावर f2 का मतलब क्या 3 into 3 का मतलब क्या 9 इस आंसर। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला और क्वेश्चन में घुमा देता हूं, क्वेश्चन और घुमाए जैसे, अब आपसे देखो आपको बस इतना याद रखना है 2 की पावर n 3 निकाला कैसे वो भी मैंने बता दिया, तो याद रखना नहीं है, भूल भी जाओ तो भी निकाल सकते हो कि जीनोटाइप कितने 3, तो 3 की पावर n, फिनोटाइप कितनी क्लास बनी 2, तो 2 की पावर n। अब यही क्वेश्चन जैसे सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, क्वेश्चन बोल दिया आपके कि क्वेश्चन ये इस तरह का दे दिया, जैसे कैपिटल ए चलो इसको ट्राई वो बनाते हैं, ये रेशियो दे दिया। अब इसके अंदर आप बताइए कि कितने जीनोटाइप बनेंगे और कितने फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ फिनोटाइप का। अब आगे घबराना नहीं है, क्या सीधा सा फॉर्मूला क्या पूछा, चलो दोनों अपन बात करें, आप बताइए इसके अंदर जीनोटाइप कितने बनेंगे और आप इसके अंदर बताइए फिनोटाइप कितने हैं। जिन बच्चों को निकालना है वो पहले ही निकाल के देख लीजिए बेटा, मैच करता है या नहीं करता, आप आराम से टाइम ले लो और वीडियो को पॉज कर दो, आराम से सॉल्व करो। देखो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जीनोटाइप पूछा है तो जीनोटाइप का मुझे पता है, पहले तो अपन
क्रॉस फॉर्मूला पता है, तो जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है 3 की पावर n और फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है? हेट्रोजाइगोट। तो हेट्रोजाइगोट पहचानो। अच्छा 1 2 नो दिस इज नॉट, यस 3। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3, मतलब 3 की पावर 3 और 2 की पावर कितनी? 3। तो 3 पर कितना मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 2 3 बार। तो 3 3 9 9 3 तो आंसर क्या जाएगा? 27। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने बनेंगे? 27। और अगर अपन बात करें कि भाई फिनोटाइप क्लास बताओ, जैसे फिनोटाइप की बात करें 2:2 4 2 जा 8, तो 8 ट्राइहाइब्रिड में कितने बनेंगे? देखो इसको भी एक्सप्लेन करूं। जैसे आपको पता है, अगर यही क्वेश्चन अगर डाइहाइब्रिड के लिए पूछा, आपको पता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप क्या बनता है? 9:3:3:1। तो कितने फिनोटाइप की क्लास बनी? फिनोटाइप की क्लास बनी 4। कैसे निकाली? आपको पता है 2 की पावर कितनी होती है? n। डाइहाइब्रिड क्रॉस है मतलब 2 की पावर कितना? 2। तो कितनी फिनोटाइप बनेगी? 4। तो ये देख लो बनती है बेटा 4। 9 3 3 1, तो फिनोटाइप क्लास कितनी बनी? आपके 4 बने। आप वैसे आप जीनोटाइपिक क्लास गिन लेना। जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या है? 3 की पावर 2। तो आप ध्यान रखना, जैसे क्या बनता है फॉर्मूला क्या होता है? 1:2, जैसे फॉर्मूला होता है 1:2:1 2:4 4:2:1:2:1, तो 3 3 6 और 3 9। तो ऑब्वियस सी बात है कितनी जीनोटाइप की कितनी क्लास बनती है? 9 बनती है। तो याद नहीं करना, तो ये ध्यान रखना। आप बात करते हैं नंबर ऑफ गैमेट्स की। यही क्वेश्चन अगर नंबर ऑफ गैमेट्स का मोनोहाइब्रिड में पूछा जाता है या डाइहाइब्रिड में पूछा जाता है तो आप कैसे निकालोगे? देखो सीधी सी बात है, फॉर्मूला याद नहीं करना। वैसे फॉर्मूला तो याद करना ही नहीं है, आपको बनाना है। अब आपको पता है कि मोनोहाइब्रिड का क्रॉस मान लो यही वाला क्रॉस मैं लेता हूं, जिससे कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए। गैमीट मतलब युग्म नज जिसे बोलते हैं, अगर ये बनते हैं तो क्या क्या बनते हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, यही बनता है। अगर दोनों को ले तो कितने बने? अगर मोनोहाइब्रिड में कितने बने? 4। तो बेस कितना है? 4। अब क्या करना है? 4 की पावर कितनी लगा दी है? n। बस, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको निकालना आना चाहिए। कितने बने? 4। अब आपको डाइहाइब्रिड बनेगा, तो बताओ डाइहाइब्रिड में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 4 जा 4 2 जा 4 की पावर 2 डाइहाइब्रिड, तो 4 4 जा कितने हो गए? 16। डाइहाइब्रिड के पूछे तो यहाँ ट्राइहाइब्रिड 4 की पावर 3, तो मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64। तो आंसर कितना जाएगा? 64 गैमेट। अब कैलकुलेशन नहीं करनी, आप टिपिकल हो जाओ, आप कैसे निकालोगे ऐसा कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल, आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। तो बेटा अब आपने क्या सीखा? आपने मोनोहाइब्रिड रेशियो से डाइहाइब्रिड कैसे बनाते हैं, ट्राइहाइब्रिड कैसे बनाते हैं, टेट्राहाइब्रिड कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप क्लास का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप क्लास का कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स का कैसे होता है, ये सीखा, ये बेसिक सीखा। अब मैं आपको देखो जितने भी रेशियोज होते हैं उनका बेसिक क्लियर करता हूं। देखो क्या क्या रेशियो होते हैं, पहले वो सब पूछा जाता है आपका, जिसको अपन बोलते हैं नंबर 1 सबसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड आपको अच्छे से पता ही है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मोनोहाइब्रिड पूछा जाता है। दूसरा एक जो रेशियो होता है जिसको अपन बारे में पढ़ते हैं, वो अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? अपन पढ़ते हैं डाइहाइब्रिड के बारे में। तीसरा जो आता है वो एक आता है इनकम्प्लीट। अब ये कैसे आते हैं, ये आपको जेनेटिक्स से मनोज सर पढ़ाते हैं, वो बताएंगे आपको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक होता है जिससे अपन बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, जो इस बार क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया अभी इसी साल, जस्ट 4-5 दिन पहले। एक होता है जिसे अपन बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ये आपको पता ही है, अच्छे से बेसिक क्लियर है आपका टेस्ट क्रॉस। ये 5 रेशियो आपको बेसिक जो सबसे ज्यादा एग्जाम पूछाते हैं ये देखने को मिलते हैं। अब देखो इनमें 2 चीजें पूछी जाती है, एक तो पूछी जाती है जीनोटिपिक रेशियो, एक पूछी जाती है फिनोटिपिक रेशियो। देखो मैं पहले ऊपर जीनोटिपिक लिखूंगा और फिर नीचे फिनोटिपिक लिखूंगा। देखो मोनोहाइब्रिड की मैं बात करूं तो मोनोहाइब्रिड का जो जीनोटिपिक रेशियो, ऊपर ध्यान रखना, ऊपर लिखूंगा मैं जीनोटिपिक, ऊपर लिखूंगा जीनोटिपिक, और चलो इधर लिख दूंगा फिनोटिपिक। मोनोहाइब्रिड की मैं बात करूं तो जीनोटिपिक जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1। क्लियर है? डाइहाइब्रिड का पूछे तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है। 1 अगर अपन निकालें तो 1:2:1, फिर 2:4:2:1:2:1, और ऐसे याद करें तो 9:3:3:1।
सिंगल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सिंगल इनकम्प्लीट डोमिनेंस ना, जब मोनो सिंगल मोनो हाइब्रिड, ध्यान रखना मैं बात किसकी बात कर रहा हूँ, हाइब्रिड कैसा आपका मोनो हाइब्रिड हो, क्या होता है कैसे होता है मैं उसकी बात नहीं, रेशियो बताऊं। ध्यान रखना इनकम्प्लीट और जो कंप्लीट डोमिनेंस होता है दोनों, ध्यान रखना दोनों की मैं बात कर रहा हूं, दोनों का जीनोटिपिक रेशियो पे कितना होता है 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो पे कितना होता है 1:2:1। ये ध्यान रखना आपको कि इनकम्प्लीट हो सॉरी नॉट कंप्लीट डोमिनेंस, इसको अपन को डोमिनेंस की अपन बात कर रहे हैं, सॉरी को डोमिनेंस, को डोमिनेंस हो चाहे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस तो ये वाला होता है। इनकम्प्लीट या को डोमिनेंस की बात करें तो चाहे जीनोटिपिक रेशियो चाहे फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा 1:2:1 रेशियो होगा। अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस को ध्यान रखना, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है हाइब्रिड इनटू क्या रिसेसिव पेरेंट, स्मॉल टी। ये बच्चों को आइडेंटिफाई करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे ध्यान रखना ये एक बेसिक रटा हुआ होता है, आप कुछ भी दे दे आपको, फर्क देखिए आप, डिफरेंस देखिए, ये तो क्या होगा मोनो हाइब्रिड, ये क्या होगा ये होगा टेस्ट क्रॉस। दोनों में फर्क है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है और बच्चे यहाँ छोटी सी सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो ध्यान रखना इसे तो अपन बोलेंगे मोनो हाइब्रिड, और ध्यान रखना इसे अपन क्या बोलेंगे, इससे अपन बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। और जब टेस्ट क्रॉस की मैं बात करूं तो जीनोटिपिक रेशियो हो चाहे फिनोटिपिक रेशियो हो, दोनों क्या होता है 1:1। ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। अगर आपको ये क्लियर है तभी ध्यान रखना अपन आगे बढ़ेंगे। अब इस पे बेस कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से कर सकते हो। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब नंबर ऑफ क्या बताइए, आप जीनोटाइप बताइए, नंबर ऑफ फिनोटाइप बताए। तो मैंने इनका इसका आपको फॉर्मूला बताया है कि नंबर ऑफ जीनोटाइप की अपन बात करें, नंबर ऑफ जीनोटाइप की अपन बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है 3 की पावर n। क्यों 1 2 3 इसी को बेस लेना, फिर तो इसका डबल हो ही जाता है। ये 3 की पावर n का मतलब हिट हो जाएगा। नंबर ऑफ फिनोटाइप के आपसे पूछे, नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछे तो ऑब्वियस सी बात है क्या पूछ, फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। जैसे ये 2 है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा n। अब यही क्या पूछा है इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस पूछा। तो देखो चाहे अपन जीनोटाइप की बात करें चाहे फिनोटाइप की क्लास की बात करें तो जीनोटाइप पे कितनी क्लास बन रही है 3, फिनोटाइप में भी कितनी क्लास बन रही है 3। तो फॉर्मूला क्या होगा, चाहे नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछे या ध्यान रखना क्या पूछे नंबर ऑफ फिनोटाइप आपसे पूछे, कुछ भी पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा 3 की पावर n। ये मोनो हाइब्रिड के लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मोनो हाइब्रिड। अगर यही पूछा जाता कि बताइए कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर डाई हाइब्रिड, जो बीएचयू में क्वेश्चन पूछा गया सब को डोमिनेंस है, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 2। तो n की वैल्यू अगर 2 हो गई तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा 9। मोनो हाइब्रिड जाता तो आंसर जाता 3। अब यही क्वेश्चन किसके लिए पूछा, टेस्ट क्रॉस के लिए। टेस्ट क्रॉस में आपको पता है कितनी तरह की क्लास बन रही है, क्लास बन रही है यहाँ पे 2 क्लास, कितनी बन रही है 1 और 1 2। अब ये अगर 2 क्लास बन रही है तो ऑब्वियसली बात है चाहे नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछे चाहे नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछे, रटना नहीं है, पहले बता रहा हूं रटना नहीं, रटोगे तो भूल भुला जाओगे, याद भी नहीं रहेगा। कितनी क्लास बन रही है 2, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 की पावर n। अगर ये डाई बताइए टेस्ट क्रॉस में डाई हाइब्रिड है और तो आप उसमें नंबर ऑफ फिनोटाइप, अच्छा डाई हाइब्रिड है n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 की पावर 2, चाहे जीनोटाइप पूछे चाहे फिनोटाइप पूछे कितना आंसर जाएगा 4। तो ये ध्यान रखना बेसिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 5 स्टार है ये, आपको ऐसे ही याद करना है। याद क्या, ये आपको निकालना आना चाहिए। मैं एक बेसिक समझा रहा हूं कि आप कैसे इसको निकालोगे, रटना नहीं है कि आप सब मोनो हाइब्रिड में ये फॉर्मूला याद कर रहे हो, डाई हाइब्रिड में ये याद कर रहे हो, मतलब इनकम्प्लीट और में ये याद आपने कर रखा है, इनका टेस्ट क्रॉस के लिए आपने ये याद कर रखा है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा सा सिचुएशन दे दी है, सिचुएशन देके आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब मैं बताऊंगा इससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे ये जरूरी नहीं, ये तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको लैंग्वेज देके क्वेश्चन पूछ लिया, आपको हो सकता है कि क्रॉस देके भी क्वेश्चन पूछे। देखो कैसे बताता हूँ, मिटा देता हूं उसको, ये आपको ढंग से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कुछ भी कर लो, आपको ढंग से याद आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये मैंने निकाला कैसे। अब अपन बात करते हैं आगे की ओर। देखिए क्वेश्चन दे दिया लाइक दिस, एक तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं, दो तरह के जैसे अपन बात कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया
आप बताइए, जैसे फॉर्मूला बता रहा हूं, आप फिनोटिपिक रेशियो बताइए। और फिनोटिपिक रेशियो में 3 कंडीशन दे दी आपको। कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ये 3 कंडीशन आपको दे दी। एक क्वेश्चन दिया आपको ये वाला, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ढंग से देखना, बहुत ही माइन्यूट फर्क होगा। इसका भी बताइए, जीनोटिपिक नंबर ऑफ जीनोटाइप बताइए, नंबर ऑफ जीनोटाइप बताइए और जीनोटिपिक रेशियो बताइए। यहां फिनोटिपिक रेशियो पूछा है और नंबर ऑफ फिनोटाइप भी बता दो। चलो 2 क्वेश्चन करता हूं, कुछ नहीं करना। कंप्लीट डोमिनेंस, पहले क्रॉस को पहचानिए। क्रॉस कैसा है, मोनो हाइब्रिड है, डाइहाइब्रिड, गलती नहीं करनी है कि 2 है तो डाइहाइब्रिड। हेटेरोजाइगोट पहचानिए सब, हेटेरोजाइगोट कितना है, 1। मतलब क्रॉस कैसा हुआ, क्रॉस हो गया ये मोनो हाइब्रिड हुआ। पहली बात तो ये क्लियर, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 1। सिंपल सा फॉर्मूला। कंप्लीट डोमिनेंस पूछा है, ऑब्वियसली बात है, कंप्लीट डोमिनेंस पूछा, घबराना नहीं है। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब जो अपन नॉर्मल पढ़ते हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कितना होगा, 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो अपन बात करें तो कितना होगा, 3:1। नंबर ऑफ फिनोटाइप, आपको पता है फिनोटाइप का जो फॉर्मूला था 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2। सिंपल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछा है, फिनोटाइपिक रेशियो चाहे जीनोटाइपिक रेशियो, आपको ऑब्वियसली पता आंसर कितना होता है, 1:2:1। नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछा है, तो आपको पता है नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, 1 2 3, तो 3 की पावर कितना n, 3 की पावर n का मतलब 3 की पावर 1, तो आंसर कितना जाएगा, 3 विल बी आंसर। कोडोमिनेंस पूछा तो भी आपको पता है रेशियो कितना होता है, 1:2:1, पावर कितनी, 3 की पावर n, मतलब 3 की पावर n का मतलब 3 क्या होगा, इसका आंसर होगा। यही अब देखो यहां क्या होता है, बच्चा सोचता है कि ये कौन सा रेशियो है, ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन नहीं, देखो हेटेरोजाइगोट तो है लेकिन ये किसके साथ क्रॉस कर रहा है, सेम क्वेश्चन, देखो माइन्यूट सी डिफरेंस। ये कैसा है, ये टेस्ट क्रॉस है, और टेस्ट क्रॉस में अगर जीनोटाइप की बात करें चाहे फिनोटाइप का रेशियो फॉर्मूला ना, जीनोटाइपिक रेशियो की अपन बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:1। क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीनोटाइप, आपको पता है नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होता है, 2 की पावर n की वैल्यू कितनी 1, तो 2 की पावर 1, तो आंसर क्या जाएगा 2। सिंपल। और क्वेश्चन लेता हूं मैं एक और, ये क्वेश्चन और लेते हैं फिर आपको कंप्लीटली समझ आएगा, मैं अलग अलग तरीका अपना रहा हूं। देखो जैसे कोई क्रॉस दे दिया आपको, कुछ और ले लेते हैं, जरूरी थोड़ी एस स्मॉल आर कुछ भी लें। ये देखो 4 तरह के क्वेश्चन है, आप आराम से पॉज कर लेना इसको, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चारों के अंदर आपको बताना है नंबर ऑफ फिनोटाइप बताना है। बस यहां जो कंडीशन है
यहां मैं बता रहा हूं, यहां आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये मान के चलना है, ये मान के चलना आपको। और यहां आपके जो भी है, देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछा है। पहले आपको एन की वैल्यू निकालनी है। हाइब्रिड कौन सा है, अच्छा पहले देख रहे हैं टेस्ट क्रॉस तो नहीं है, अच्छा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, 1 2 3 तीन तरह के हेटेरोजाइगोट है, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3। फिनोटाइप पूछा है, नंबर ऑफ फिनोटाइप, अगर मोनो हाइब्रिड के अंदर कितना होता है, कितने बनते हैं, 2। फॉर्मूला क्या अपना, 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी, 3, n की वैल्यू 3, तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा, 8। 8 क्या होगा इसका आंसर, मतलब नंबर ऑफ फिनोटाइप इस वाले रेशियो के अंदर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब यही क्वेश्चन, अगर ये सेम क्वेश्चन देखो, लेकिन फर्क कहाँ आ गया, देखो अगर आप इसको देखो, तीनों की तीनों क्या रिसेसिव पेरेंट है, तो ये तरह का क्या बना, ये तरह का टेस्ट क्रॉस बना, और n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी, 3, लेकिन है कैसा, ये एक तरह का टेस्ट क्रॉस है। और टेस्ट क्रॉस के अंदर फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप हो, रेशियो क्या होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n की वैल्यू 3, तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, 8 विल बी आंसर। समझ आ गया। अब यहां देखो, अपन यहां ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेशियो n की वैल्यू कितनी, 3। लेकिन अगर अपन फिनोटाइप की अपन बात करें तो अगर इनकम्प्लीट रेशियो है तो 1:2:1 बनता है, मतलब जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप, मतलब कितना बनता है, 3। 3 की पावर कितना, n की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया, 9 विल बी आंसर। तो यहाँ कितने फिनोटाइप बनेंगे, 9। देखो सेम रेशियो अगर अपन बात करें, देखो यहाँ 3 ट्राई हाइब्रिड में, ओहो रुको बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। n की वैल्यू ध्यान रखना यहाँ कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये कैसा है, ये आपके होमोजाइगस कंडीशन में, तो ऑब्वियसली बात है 2 की पावर 3 की पावर सॉरी कितनी, 2, 3 की पावर 2 कितना आंसर कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि ये कैसा है, n की वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी तुमसे, n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो अब यहाँ बात करें, ओहो टेस्ट क्रॉस, और ये कैसा हो गया, होमोजाइगस, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। टेस्ट क्रॉस पूछा है, फिर 2 की पावर n के मतलब 2 की पावर 2, तो आंसर कितना होगा, 4 विल बी आंसर। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे देते आपको, जैसे ये दे देते कंप्लीट डोमिनेंस, क्या है कंप्लीट डोमिनेंस है, बताओ भैया कंप्लीट डोमिनेंस है, तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला क्या बनता है फिनोटाइप का, 2 की पावर n, कितने हेटेरोजाइगोट, 2, तो 2 की पावर n का मतलब 4 विल बी आंसर। समझ आ गया। तो आप इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आपका, जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछे, नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछे, कोई भी क्रॉस दे, आप आसानी से, आपको याद नहीं करना, आप आराम से निकाल सकते हो। होप ये जो आपको वीडियो है बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे, बेसिक आपने क्लियर किए होंगे, आपने जो भी अब तक गलतियां करते हैं आप आगे से अब ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। आप चाहते हो कि हम जेनेटिक्स पे बेस और भी आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन करवाएं, तो हम वो भी अरेंज करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मनोज सर जो है वहाँ पे क्लास ले सकते हैं। जीनोटाइप जो जेनेटिक्स पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके क्लास रहते हैं, जैसे आपका फंडामेंटल और भी क्लियर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपकी इच्छा है तो हम जरूर वीडियो आप बनाएंगे एक, जो आप जीनोटिपिक और फिनोटिपिक। अब अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।